इस कहानी का शीर्षक है भाव। कुंदन और विनोद अपनी कार से वापस लौट रहे थे। घर पहुंचने की जल्दी थी, अतः विनोद तीव्र गति से कार चला रहा था। चौड़ी सड़क हो, चलने वाले कम हो और रात का सन्नाटा हो तो जिनको घर पहुंचने की जल्दी नहीं होती है वे भी गाड़ी की गति बढ़ा लेते हैं। रात गहरी होती जा रही थी। एक तो थकान, दूसरी गति और तीसरी नींद, तीनों ही विनोद पर हावी होने लगी। उसकी निर्णय क्षमता रोशनी की तरह मध्यम पड़ने लगी थी। एक मोड़ पर वह गति कम नहीं कर पाया और रोड पर खड़े ट्रक में घुस गया। ट्रक का जैक लुढ़क गया और पूरा ट्रक कार के ऊपर गिर पड़ा। विनोद स्वाद रेस्तरां का मालिक था, कुंदन उसके रेस्तरां का मैनेजर था। विनोद बहुत ईमानदार व्यक्ति था। सबसे उचित पैसे लेना, किसी भी तरह की बेईमानी न करना और सबको ताजा स्वादिष्ट भोजन देना उसके स्वभाव में था। जितना भोजन बच जाता था वह फेंकवा देता था। कहता था लोग ताजे और स्वादिष्ट भोजन का पैसा देते हैं और इसी विश्वास से आते हैं। कुंदन भी विनोद की तरह ही था। वह भी सबसे प्यार से बात करता और सब पर भरपूर ध्यान देता। जो भी खाना बच जाता था वह फेंकने की बजाय मंदिर के सामने झोपड़ियों में रहने वाले निराश्रितों में बंटवा देता था। विनोद शादी व पार्टियों के भी ठेका लेता था। आज वह पास के गांव से एक शादी से लौट रहा था। खाना बनाने का ठेका उसी ने लिया था। खाना बहुत स्वादिष्ट था। घराती और बाराती सब खुश थे। काम समेटते समेटते रात का 1 बज गया था। रात 1 बजे वे कार से घर की ओर चले थे। जैसे ही ट्रक कार के ऊपर गिरा, कार के अंदर बैठे कुंदन और विनोद दोनों के सिर में झटके से चोट लगी, दिमाग फटा, खून की नसें फटी और दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु बाद दोनों यमलोक के द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल ने चित्रगुप्त को सूचना दी। चित्रगुप्त ने हिसाब किताब देखा और कहा कि दोनों को स्वर्ग ले जाओ। जब द्वारपाल दोनों को स्वर्ग ले जाने लगा तो विनोद ने आश्चर्य से भरकर द्वारपाल से पूछा है, लगता है कुछ भूल चूक हो गई है। मुझे तो स्वर्ग मिलना चाहिए क्योंकि मैंने ईमानदारी से काम किया, जीवन में सत्य का आचरण किया और सबको स्वादिष्ट भोजन खिलाकर प्रसन्न किया, दान दिया, भंडारा कराए, प्रसाद बांटा आदि आदि। कुंदन को मैंने कभी कोई परोपकार या धार्मिक कार्य करते हुए नहीं देखा। इसने ऐसा क्या किया जो इसे स्वर्ग मिल रहा है? द्वारपाल ने कहा कि यह उसे नहीं मालूम। जो उससे कहा गया है वह वही कर रहा है। जब विनोद ने जानने की जिद पकड़ ली तब द्वारपाल विनोद और कुंदन को चित्रगुप्त के पास ले गया। चित्रगुप्त ने ध्यान से विनोद की बात सुनी और कहा, जो तुमने कहा वह बिल्कुल सही है, उसी कारण से तुम्हें स्वर्ग मिल रहा है। विनोद ने कहा, कुंदन ने क्या किया? चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, जो तुम्हारे रेस्तरां में खाना बचता था उसको तुम फेंकने को कह देते थे, किंतु कुंदन फेंकने की बजाय उसे निराश्रित भूखे लोगों में बंटवा देता था, इसलिए स्वर्ग भेजा जा रहा था। विनोद ने कहा, लेकिन खाना तो मेरा था, उसका पुण्य भी मुझे मिलना चाहिए। चित्रगुप्त ने कहा, भाव लेकिन कुंदन के थे, वह चाहता तो फेंक भी सकता था।